हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 12th कॉमर्स के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेजेस एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो बोर्ड का इवैल्यूएशन स्कीम है वो राइट। तो बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं 50 मार्क्स का, जो नॉर्मली स्कूल्स में होता है बोर्ड एग्जाम्स के पहले। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जो कि रिटर्न 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है। अब बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम जो है आपका वो 100 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। 80 मार्क्स जो है आपके वो रिटर्न एग्जाम के होंगे एंड 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट। तो अभी मैं जो आपको है पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपका होगा एज पर 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसका पेपर पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर पैटर्न के साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव्स का, जो कि 20 मार्क्स का आता है। अब इस 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर 4 सब क्वेश्चंस होते हैं A, B, C, D, सारे के सारे जो है वो 5 मार्क्स के होते हैं। तो 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से 20 मार्क्स हो जाता है। बट यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है तो आइए पहले डिटेल में इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर उनके पैटर्न के हिसाब से जो है आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको प्रिपेयर जो करने हैं वो सारे 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। हर चैप्टर के पीछे टेक्स्ट बुक की अगर आप देखें तो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं जहाँ पर आपको वेरियस अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स देखने मिलेंगे। तो जैसे कि आपको वहाँ पर होता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर भी आपको उसमें से राइट एक सब क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वहाँ पर 1 मार्क का होता है। तो आपको टोटल 10 चीज़ें आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट बोर्ड में उसमें से कोई भी 4 आएंगे। ठीक है, मतलब आपको पढ़ने तो सारे ही होंगे, उसमें से कौन से 4 आएंगे वो फिक्स नहीं होता राइट। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, फिर 1 वर्ड हो सकता है जो कि उसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से। दूसरा आपको ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न है तो यहाँ पर आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि रीज़न के भी मार्क्स होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा। उसके बाद फाइंड ऑड मैन आउट हो सकता है 5 मार्क्स के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस 5 मार्क्स 1 मार्क ईच। 1 सेंटेंस हो सकता है 5 मार्क्स के 1 मार्क्स ईच। एग्री और डिसएग्री, यहाँ पर आपको रीज़न नहीं देना है, यहाँ पर ओनली एग्री या डिसएग्री लिखना है। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, रीजंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते। उसके बाद कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको हो सकता है 5 मार्क्स के लिए। फिर स्पेसिमेन होता है, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर है आपका, उसमें आपको स्पेसिमेन बनाने के लिए आता है। तो 5 मार्क का एक आपको स्पेसिमेन पूछा जा सकता है। और आपको पूछा जा सकता है कंप्लीट द टेबल, जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जहाँ पे कुछ बॉक्स मिसिंग होंगे और वहाँ पे आपको उसमें वो टेबल को फिल करना है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो कि आपको हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव्स में देखने मिलेंगे। बट बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई भी 4 ही आएंगे जो कि चारों के चारों आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव की बात। अब आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे राइट, और उन दोनों में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। बट वो चैप्टर कौन सा होगा वो फिक्स नहीं है। तो 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है फॉर 10 मार्क्स। तो जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इन 4 चैप्टर में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको, कोई भी 2 चैप्टर के क्वेश्चन सामने सामने पूछेंगे और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो कि आपको 10 मार्क का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो भी 10 मार्क का ही क्वेश्चन है, सेम इन्हीं 4 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर। बट कैसे होगा ज़रा इसे समझिए। अगर मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो एडमिशन और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा बराबर। मतलब ये 4 चैप्टर का उन्होंने ग्रुप बनाया है। 2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेंगे और जो बच जाते हैं वो 2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर कौन से चैप्टर के सामने होगा राइट। सो यहाँ पे आप समझ लीजिए सिस्टम को, ये भी आपको 10 मार्क्स के लिए होगा। तो चारों चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट 2 चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और बचे हुए 2 चैप्टर यानी कि जो इसमें पूछ गए उसको छोड़कर बाकी दोनों बचे हुए चैप्टर्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके,
सो एनी 2 आएंगे आपको और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 चैप्टर सेम पूछे गए हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो इन 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे आपको, जो कि 8 मार्क्स के लिए होंगे। और जो 2 चैप्टर यहाँ पर पूछे हैं, जो बच गए हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, वो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में होता है कि 4 चैप्टर का ग्रुप है, 2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाएंगे और 2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 में, और 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, राइट, 8 मार्क्स के लिए। ओके अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता है, कंपलसरी वही अटेम्प्ट करना है, कोई ऑप्शन नहीं होता, फॉर 12 मार्क्स। और उसके बाद आपको होगा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 का होता है, फाइनल अकाउंट्स का, वो भी आपका होगा फॉर 12 मार्क्स। ओके इस तरह से आपका जो टोटल है वो 80 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है, जो कि आपका रिटर्न पेपर होगा। ओके तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज पर। तो चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर बीके में सिंपल है, जैसा कि हमने बताया कि फाइनल अकाउंट चैप्टर जो है उसमें 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट का 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे चैप्टर नंबर 3, 4 राइट जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर डिसोल्यूशन आता है, फिर एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, राइट। यहाँ पे ये जो चैप्टर का सीक्वेंस दिया है वो आपके टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से अलग है, उन्होंने मार्क्स के हिसाब से दिया हुआ है कि ये 4 चैप्टर आपको 10-10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, राइट। वैसे ये 4 चैप्टर आपको 8 मार्क्स के ईच आते हैं, बराबर है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ सकता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप देखें तो फाइनल अकाउंट्स 12 मार्क का सम, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब टोटल 16 मार्क्स उसका वेटेज होता है। सेम चैप्टर नंबर 2 12 मार्क्स का सम, 4 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब वेटेज 16 मार्क्स हो गया। वैसे ही एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव। वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 10 मार्क का सम होता है और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तो 12 मार्क का वेटेज। तो इस तरह से ही आप वेटेजेस समझ सकते हो। ओके तो ये था हमारा चैप्टर का वेटेजेस। तो इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर के पेपर पैटर्न बोर्ड का और चैप्टर वाइज वेटेज एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप पर एक फ्री व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी है, जहाँ पर हम फ्री में 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कई सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको लेटेस्ट बोर्ड से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगे वो नोट्स होते हैं, और चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी फ्री सर्विस लेने के लिए आपको जो है राइट वो हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है, दैट इज़ 7045492669। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके अपना नाम और लोकेशन हमें सेंड करना है और आपको उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड किया दिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि नाम नैनेश है और वो दादर में रहता है, तो नैनेश दादर ऐसा करके आप खाली हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और ये सर्विस टोटली फ्री है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।